Hi guys, hope you all are doing good. So ये वीडियो आई नो बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ. एक्चुअली ना टाइम ही नहीं मिल रहा है वीडियो अपलोड करने का. शेड्यूल ही इतना हेक्टिक हो जा रहा है. डेली फ्लाइट्स. और जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन बस बेड दिखता है और नींद. बट आई एम एंजॉइंग फ्लाइंग. तो ये वीडियो होने वाला है मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी. उसमें मैंने बताया था येस दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो और मेरा PhD ट्रेनिंग चल रहा है ये ब्ला ब्ला. बट मैंने ना प्रॉपर डिटेल में वो वीडियो नहीं बनाई थी. सो टुडे आई एम मेकिंग द वीडियो इन डिटेल. तो डिटेल में इन द सेंस कि मेरा सिलेक्शन हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसीजर्स रहे हैं, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं. आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. बट अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. आधी वीडियो इस बार और आधी वीडियो कुछ दिन बाद आई विल अपलोड. तो हाँ, तो मेरा स्टार्ट ऐसा हुआ था कि एक्चुअली मेरी बहन को इंडिगो में आना था. शी वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड आई वाज परस्यूइंग माय MBA दैट टाइम. तो जब मैं अपना MBA परस्यू कर रही थी तो एक बार इंटरव्यू देने गई मेरी बहन एंड उसका 4th राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ. सो दूसरी बार जब देहरादून में इंटरव्यू हो रहा था तो उस टाइम पे माय मॉम वाज बिज़ी. तो उन्होंने मुझे बोला कि तू इसको इंटरव्यू पे लेके चले जा. तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेके चले जाती हूँ. फिर मुझे ये पता था फर्स्ट डे ये बहुत लेट आई थी. इंटरव्यू प्रोसीजर बहुत लंबा होता है. तो आई वाज लाइक कि मैं इतना देर बैठ के क्या करूँगी, तो इंटरव्यू देख के आ जाती हूँ. तो इस तरीके से मैं इंटरव्यू देने गई. मैंने सोचा चलो ठीक है, MBA चल रहा है, साथ साथ में इंटरव्यू की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. होगा तो नहीं सिलेक्शन, मतलब दिमाग में क्या ही था. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज नॉट नोइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट कैबिन क्रू. ठीक है, तो मैं गई नॉर्मली इंटरव्यू देने के लिए. उसके साथ साथ कि टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा इंटरव्यू देने का. तो फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ. क्लियर कैसे हुआ? फर्स्ट राउंड में जस्ट दे आस्क्ड टेल मी अबाउट योरसेल्फ. आंसर दिया एंड फिर उन्होंने बोला कि जॉइंट फैमिली अच्छी है, न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आई गेस फर्स्ट राउंड में आया था मेरा. सो हर एक ने 5 लोग बैठे थे. 5 लोगों को ऐसे सेमी सर्कल में बिठा के जो मैम थी जो क्वेश्चन पूछ रही थी वो दूसरी तरफ बैठी हुई थी एंड हर कोई बंदा अपना अपना आंसर दे रहा है. और मतलब मेरी किस्मत ऐसी थी ना कि मेरा आ गया फर्स्ट पे. सो आई वाज लाइक क्या बोलूँ. फिर मेरे जो दिमाग में आया उस टाइम मैंने वो आंसर दे दिया. एंड पता है आंसर कैसा भी हो बट योर कॉन्फिडेंस, योर वे ऑफ स्पीकिंग, दे जस्ट लुक एट दैट. सो बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग एनी आंसर. मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया एंड फिर हम 5 या 6 लड़कियों में से मैम ने सिर्फ 3 रिज्यूमे उठाए एंड बाकियों को बोला दैट यू मे लीव फॉर द डे. एंड जो 3 थे उसमें से मेरे को भी मैम ने बोला जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. तो मैम ने हम तीनों को रोका. फिर हमारा थोड़ा मुंह का टेस्ट हुआ. मैम ने बोला मुंह खोल के दिखाओ. सो हमने दिखाया. मे बी शी वॉज लुकिंग एट टीथ्स की टीथ का शेप कैसा है. तो वो सारी चीज़ें भी मेरी बहन का भी फर्स्ट राउंड में हो गया था जब वो अपने टाइम पे गई थी. सेकेंड राउंड के लिए हमने वेट किया. सेकेंड राउंड में था ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रुप डिस्कशन में ऐसा था कि हमारा वर्चुअल हुआ था. आई गेस वो हेड थी कम्युनिकेशन की जिनके थ्रू हमारा वो वर्चुअल राउंड हुआ था. वहाँ पे भी 5-6 लड़कियों का ग्रुप गया था इंटरव्यू देने के लिए. एंड उन्होंने भी फिर वही कुछ क्वेश्चन पूछे लाइक कि विच प्लेटफॉर्म यू लाइक द मोस्ट. आई गेस ऐसा कुछ कि सोशल मीडिया इज़ गुड और बैड, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था उन्होंने. एंड सब ने अपने अपने ओपिनियन दिए. उस टाइम मैं और मेरी बहन एक साथ गए थे वहाँ पे को. मेरी बहन का और कुछ 3-4 लड़कियों का एक साथ हुआ था वो राउंड. एंड इन दैट राउंड ऑल्सो आई गॉट सेलेक्टेड एंड माई सिस्टर ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड. तो वो राउंड भी हमारा क्लियर हुआ. एंड थर्ड राउंड वॉज मेडिकल राउंड. तो मेडिकल राउंड जब हुआ तो मेरे को इस बात का आई वॉज लाइक शॉक कि 2 राउंड ऐसे कैसे क्लियर हो गया मेरा. थोड़ा कॉन्फिडेंस आया अंदर से कि हाँ चलो हो रहा है. और मेडिकल राउंड में मुझे बस एक चीज़ का टेंशन था कि मेरी आई साइट. एक्चुअली मेरी आई साइट थोड़ी वीक है. ज़्यादा वीक भी नहीं है बट है. आई कैन ट्रीट एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली जो भी वहाँ पे लिखा था. तो उस चीज़ का मुझे था कि मे बी इस राउंड में मेरा ना हो पाए. पर फिर मैं सोची चलो देखा जाएगा, मेडिकल राउंड देख के आ जाते हैं. तो हुआ. जिन्होंने मेडिकल राउंड लिया शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली. मेडिकल राउंड में गई
आई साइड का था कि मैं लास्ट की 2 लाइन्स आई वॉज नॉट एबल टू रीड दैम वेरी क्लियरली, कुछ वर्ड्स इधर से उधर मैं मिस कर दे रही थी। एंड फिर कलर विजन टेस्ट की, यू कैन सी ऑल द कलर्स प्रॉपर्ली और नॉट, तो उसका भी एक टेस्ट हुआ था। हाइट देखा, हाइट सही है या नहीं है, वेट चेक किया कि एवरीथिंग इज़ इन द BMI और नॉट। BMI का जो भी चीज़ होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या क्राइटेरिया होता है, वो डिपेंड करता है आपकी हाइट के ऊपर। हाइट और वेट का रेशियो लेके वो BMI निकालते हैं, इंडिगो का अपना अलग होता है। तो वो चीज़ें हुई एंड जस्ट मुझे उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड यू हैव टू वेयर लेंसेज। सो आई वॉज क्वाइट ओके विद इट, आई सेड ओके फाइन, नो इशू। तो मेरा मेडिकल राउंड हुआ एंड फिर मेरी बहन का मेडिकल राउंड हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे तो उन्होंने बोल दिया कि यू कैन वेयर लेंसेज, बट उसको दे सेड कि योर आईसाइट इज लिटिल वीक, तो मे बी नेक्स्ट टाइम यू कैन ट्राई इट ऐसे करके। सो शी गॉट रिजेक्टेड इन दैट राउंड, बट शी वॉज़ वेरी हैप्पी फॉर मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सिस्टर, बिकॉज आज मैं इंडिगो में हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से ही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं उसकी ही इंटरव्यू के लिए गई थी एंड मेरा कोइंसिडेंटली सिलेक्शन हो गया उसमें। नाउ कमिंग टू द फोर्थ राउंड बहुत कोई वैसा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। फोर्थ राउंड ना बहुत कैजुअल हुआ था उस पर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने 3 राउंड क्लियर कर चुके हैं, 2 राउंड में हमारा कम्युनिकेशन चेक अच्छे से हो चुका है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा है कैसा नहीं है। तो जो फोर्थ राउंड है उसमें दे वर जस्ट चेकिंग अवर बिहेवियर, हमारा नेचर। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बस हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेक कर रहे थे जब दूसरा बंदा आंसर दे रहा था। बिकॉज हम आई गेस लास्ट में 15 लड़कियां थी जो फोर्थ राउंड तक पहुंची थी, आई गेस 15 थी। तो ऐसे 5-5 करके ग्रुप जा रहा था, 5 या 6 लड़कियों का। तो जब हम जा रहे थे दे जस्ट आस्क कि एवरीथिंग वेंट वेल, वी सेड यस सर एवरीथिंग वेंट वेल। एक सर आए थे फोर्थ राउंड के लिए एंड फिर उन्होंने फिर हमारा दोबारा इंट्रोडक्शन लिया, तो हमने दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया एंड दे वर लाइक कि रैंडम क्वेश्चंस लाइक अच्छा कौन सी मूवी देखी है इस बार, विच मूवी यू हैव वॉच्ड, हाउ वाज दैट मूवी, टेल मी जस्ट द समरी अबाउट दैट मूवी, क्या अच्छा है। तो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस दे वर आस्किंग एंड वो सिर्फ हमारा एक्सप्रेशन, हमारा बिहेवियर व्हेन अदर पर्सन इज आंसरिंग टू दैट क्वेश्चन कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अदर वी आर पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन वाज आवर्स। सो ही वाज जस्ट चेकिंग दैट आई गेस। तो ये राउंड हुआ। जो लड़कियां थी जो प्रॉपर्ली वो रटाया आंसर जो बना के आई थी ना फ्रेम करके, तो उनको उस राउंड में रिजेक्ट किया गया। जो बहुत नेचुरल थे कि हाँ नेचुरल जो कन्वर्सेशन होती है वो अगर वो कर रहा था ना बंदा, तो उनको लिया। तो एट लास्ट हम 10 लड़कियां थी, 10 या 9 लड़कियां थी जो सेलेक्ट हुई। तो हम 9-10 लड़कियों को बुलाया एंड हमको लगा कि या तो आधे PhD के लिए सेलेक्ट होंगे, आधों को डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे ये लोग, बट ऐसे नहीं हुआ, सबको PhD दिया गया। मे बी कुछ ना कुछ कमी लगी होगी, मे बी कोई कुछ तो हुआ होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह किसी ना किसी का, तो इस वजह से हम सबको PhD दिया गया। बट आई वॉज लाइक ओके फाइन मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी मैं यहाँ तक आऊँगी, बट फिर भी PhD मिल गया, सो आई वॉज हैप्पी। PhD 1 महीने का मिला। PhD 5 नहीं, आई गेस 3 मंथ्स का भी होता है, 2 मंथ का भी होता है और 1 मंथ का भी होता है। तो हमको 1 मंथ वाला PhD मिला था। ऑफर लेटर लेके आई वेंट होम, माई मदर वॉज टोटली शॉक कि इंटरव्यू ये देने गई थी, इसका कैसे हो गया बट हो गया था। सो माई पेरेंट्स वर हैप्पी एंड आई वॉज लाइक कि अभी कैबिन क्रू होता क्या है। एयर होस्टेस का मुझे पता था, बट मुझे नहीं पता था एयर होस्टेस बनते कैसे, क्या क्राइटेरिया होता, मुझे कभी मैंने ना सर्च किया था ना कभी कुछ पता था। तो मैंने उस दिन जब मैं सेलेक्ट हुई तो उस दिन जाके मैंने गूगल किया सब कुछ कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। सो दैट डे आई सर्च एवरीथिंग अबाउट कैबिन क्रू की जॉब कैसी होती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हर एक चीज़ मैंने चेकआउट किया एंड आई वाज लाइक वाओ, मुझे पहले से क्यों नहीं पता था इस जॉब के बारे में। मैंने अपने 4-5 साल वेस्ट किए हैं सिर्फ पढ़ाई को लेके। 12th के बाद ही मैंने अप्लाई कर दिया होता तो कितना सही था। सो आई वॉज लाइक रिग्रेटिंग ऑल्सो, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली देर से पता चला, बट पता चला, क्योंकि कैबिन क्रू की जॉब ऐसी है, यू कैन एक्सप्लोर ईच एंड एवरी प्लेस। लाइक हमारा लेओवर होता है, लेओवर पे हम घूम सकते हैं, हर एक जगह का लेओवर मिलता है हमको इंडिगो में,
क्योंकि ऑल ओवर इंडिया डोमेस्टिक इंडिगो ने हर एक जगह का कवर अप किया है, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे हम जाते हैं, बहुत बार हमको लेओवर्स मिलते हैं, वी कैन एक्सप्लोर दैट सिटी, अलग अलग सिटी में घूमना। इंटरनेशनल अभी तक तो नहीं मिला मुझे, बट येस इंडिगो इंटरनेशनल भी देता है, सो आई एम जस्ट विशिंग कि मुझे जल्दी मिल जाए। अभी तक भी ना, अभी आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने जितनी मेहनत आई फ्लाई में की है ना, इट वॉज वर्थ इट। आई फ्लाई में कुछ दिन तो ऐसे गए कि आई वॉज जस्ट लाइक अबाउट टू क्राई कि मैं कहाँ गई हूँ, क्यों आई मैं अपने MBA छोड़ के। बहुत बार मुझे ऐसी फीलिंग आई थी आई फ्लाई में, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आई फ्लाई में। इन्जॉय का टाइम मिलता है, बट वो ये है कि वो इन्जॉयमेंट खुद दिल से नहीं हो पाता है, क्योंकि पढ़ाई की इतनी टेंशन होती है। एंड मार्क्स जो है ना, 100 में से 90 मिनिमम मार्क्स है, 90 से अगर कम आए तो यू आर फेल। और आपको एक क्वेश्चन लेटर मिल जाता है, क्वेश्चन लेटर मिलने के बाद फिर नेक्स्ट डे यू हैव टू गिव दैट एग्ज़ाम बैक। अगर उसमें भी आप फेल होते हो तो फिर आपको रेलीगेट कर दिया जाता है एंड आपको फिर नेक्स्ट बैच अलॉट होता है, वो भी कब अलॉट हो कुछ पता नहीं है उसका। एंड 3 बार अगर कोई बंदा रेलीगेट हो जाए तो इंडिगो टाटा बाय बाय कर देता है उसको। तो बहुत डरते डरते मैंने बहुत, मतलब क्या है बोलो, इतना मैंने कभी नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने इंडिगो में आई फ्लाई में पढ़ा है। पढ़ाई, यू नो व्हाट, मुझे ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि इंडिगो में एज अ कैबिन क्रू हमको इतना पढ़ना पड़ता है, इतनी चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी होती है। क्योंकि हमने क्या देखा है टीवी में, हमेशा देखा है अरे एयर हॉस्टेस है, यहाँ से वहाँ घूमना है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ें हमने सुनी हुई थी, बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। सीरियसली रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। शक्ल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और तुम्हें चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट एड का मॉड्यूल, मतलब हम आधा तो नर्स डॉक्टर कुछ भी बोल लो, आधा तो हम वैसे ही बन चुके थे इंडिगो में। यहाँ तक कि डिलीवरी का भी बताया गया कि कैसे करके क्या चीज़ें होती है, हार्ट अटैक डिलीवरी, जो भी दवाइयाँ वगैरह होती है, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड, हर एक चीज़ हमें पढ़ाया गया। और सेफ्टी से रिलेटेड अलग मॉड्यूल की सेफ्टी, इन केस इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़े तो किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, इमरजेंसी के टाइम पे क्या करना है, हमें हर एक चीज़ बताई गई है। यार पता है कैबिन क्रू का काम सिर्फ बस हाय हेलो खाना सर्व करना नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है ना नॉर्मल जो हमारा सर्विस वाला होता है, कस्टमर सर्विस, ये हमें सबसे लास्ट में कराया जाता है और वो भी सिर्फ 11 दिन का मॉड्यूल रहता है। क्योंकि कस्टमर सर्विस इज़ द सेकेंडरी थिंग जो हमें साथ में करवाई जाती है। जो मेन चीज़ होता है ना कैबिन क्रू का, इट्स ऑल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर जो हम करते हैं। बट लोगों को तो क्या ही है, दे आर लाइक कि चल कैबिन क्रू ही है, काम क्या है, सर्व करना है, बट इस चीज़ का पैसा नहीं देता इंडिगो हमको। इंडिगो हमको सेफ्टी का पैसा देता है, जो हम पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड करके देते हैं। बट वही है ना, चलो आई विल नॉट गो इन डिटेल। बहुत सारे पैसेंजर्स अच्छे भी होते हैं, कुछ गिने चुने कहलाते हैं जो थोड़े यू नो व्हाट आई वांट टू से। चलो छोड़, आई डोंट वांट टू गो इन दैट मच ऑफ डिटेल, बट येस मेरा बेस बैंगलोर मिला मुझे। एक्चुअली आई गॉट 5 ऑप्शंस, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची एंड मुंबई। सो उनमें से बहुत सोचा क्या बेस लूँ। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर बैंगलोर। जब हमें PhD जब ख़त्म हुई तो उसके बाद हम लोगों को कॉल आया था अपना बेस चूज़ करने के लिए। सो दैट टाइम आई चोज़ बैंगलोर, क्योंकि मेरे पापा 2 या 3 साल रह चुके बैंगलोर में, और उन्होंने बोला कि वेदर इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बहुत सेफ़ है बैंगलोर। सो आई थॉट ओके फाइन। Mumbai is very expensive, quite expensive. My many friends are staying in Mumbai, so I am like, thank God I am in Bangalore. तो and accommodation is also very good in Bangalore. Bangalore में हाँ, अगर आप लोगों को accommodation के बारे में किसी भी जगह का, चेन्नई, बैंगलोर, कोची, मुंबई, हैदराबाद, कहीं का भी, इफ़ यू वांट कि भाई कैसी जगह है, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन डिटेल इन अनदर वीडियोस। बस कमेंट करते रहना नीचे इफ़ यू वांट, क्योंकि एक वीडियो में मैं इतना सारे नहीं बता सकती। बट येस, दिस वाज ऑल माय जर्नी। आई फ्लाई का जर्नी तो मैं पूरा सेपरेट एक वीडियो एक और बनाना चाहूँगी, पूरा डिटेल में आई फ्लाई में होता क्या है, हर एक चीज़।
बहुत डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि वही है ना, इंसान को बस बाहर से क्या दिखता है कि अरे यार कैबिन क्रू घूमता है फिरता है, बस ट्रैवल वगैरह करना होता है, पैसा आता है, नए अच्छे अच्छे होटल्स में जाने को होता है, एवरीथिंग इज़ ट्रू, पर उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना वो भी पता होनी चाहिए इंसान को। क्योंकि आई फ्लाई में मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी जो आई फ्लाई ज्वाइन करती है और 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं आई फ्लाई, क्योंकि उनसे वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अगर इफ़ यू आर रेडी टू स्टडी दैट मच टू बिकम अ कैबिन क्रू, सो यू आर वेलकम। पर अगर आपके अंदर वो नहीं है कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ घूमना फिरना है, ये करना है वो करना है, तो दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि सेफ्टी इज़ द मेजर थिंग जिसके लिए हमको हायर किया जाता है। और अगर तुम वही चीज़ें तुमको अगर नहीं सीख पा रहे हो तो वो सारी चीज़ें, तो क्या फ़ायदा है। इंडिगो वाइज इंडिगो विल सेलेक्ट नहीं करेगा सेलेक्ट। तो कुछ चीज़ें हैं, और तो मैं क्या कवर अप करूँ, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है गेस गाइस। तो जो भी चीज़ें ना, अगर आई फ्लाई के बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो फिर आप जस्ट कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आई फ्लाई के ऊपर बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।